हेलो जी, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ। मुस्तफा, शनाया सिंह के आईडी से जी। आप मुस्तफा कॉल कर रहे हैं। ठीक है, बताइए मुस्तफा भाई। अ, बाइबल में एजिकियल चैप्टर 18 वर्स 20 में लिखा है, हाँ। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। हेलो। जी जी, हम हाँ। सुन रहे हैं, बोलिए। जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न बेटा अपने बाप के गुनाहों का बोझ उठाएगा और न बाप बेटे का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। तो इसमें तो साफ साफ लिखा है कि जो गुनाह करेगा तो कोई दूसरा उसके गुनाह का बोझ नहीं उठा सकता। तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हम सबके गुनाह का बोझ उठा लिया? हाँ। According to Ezekiel chapter 18, verse number 20, it says, the soul and the sin shall die. The father shall not bear the iniquity of the son, neither shall the son bear the iniquity of the father. The wickedness of the wicked shall be upon him, the righteousness of the righteous shall be upon him. But if the wicked turns and comes to the straight path, he shall not die. So based on this, Ezekiel chapter 18, verse number 20, it completely negates the original sin that is propagated by the church. ठीक है, लाइन पे बने रहिए। भाई का सवाल है कि एजेकियल की किताब में साफ साफ लिखा है कि पिता उसके पाप के लिए वो मरेगा, सब अपने अपने पाप के लिए मरेंगे। तो हम कैसे ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह जो है सबके पाप के लिए मरेगा? तो प्रोफेसर, मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर पहले शुरुआत करें और उसके बाद मैं अपना ऑप्शन शेयर करूंगा। यीशु मसीह जो है अपने घर वालों के लिए नहीं, सारे संसार के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दिया। अगर आप एजिकियल में पढ़ोगे बाप के गुनाहों के बारे में और बेटा जो कर्जा उठाने के बारे में बात किया गया है। पहली बात जो है, यीशु मसीह जो है सारे संसार का कर्जा उठा रहे हैं। दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात, एजिकियल जो है जब वो बात बता रहे थे, बेटा जो है बाप का कर्जा नहीं उठा सकता है क्योंकि बेटा खुद वो पापी है। बेटा खुद कर्जे में है तो बाप का कर्जा कैसे चुकाएगा? इसलिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा। और दूसरी बात, अगर हम रोमा की सुसमाचार 6वां अध्याय 14 वचन, 10वां अध्याय 4 वचन, यूहन्ना का पहला 17 देखते हैं तो यीशु मसीह ने सारे संसार का पेनल्टी, कर्जे को उन्होंने चुका दिया है। और एजिकियल में अगर आप आगे जाके पढ़ोगे चैप्टर 42 वर्स 13, the priest will put the most holy offerings there, the grain offerings, the sin offerings and the guilt offerings, for the place is holy. यहां पर देखिए एजिकियल के चैप्टर 42 वर्स 13 में लिखा है कि वो लोग अपने पापों के लिए बलिदान देंगे। एजिकियल कहां पर भी ये बात नहीं बताते हैं कि बलि, गुनाहों के लिए बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। गुनाहों के लिए बलि चढ़ाई जाएगी। और एजिकियल ये कहीं पर भी ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं होगा तो तुम बलि भी मत चढ़ाओ। तो एजिकियल के बातों को हमको समझना जरूरी है, क्योंकि एक बेटा अपने बाप का कर्जे को चुका नहीं सकता क्योंकि वो खुद कर्जे में है। बेटा खुद गुनहगार है तो पिता का गुनाहों को ढो नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह को आना पड़ा। और एजिकियल इस बात के खिलाफ नहीं कि पापों का प्रायश्चित के लिए उन लोग को बलि चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जहां पर कोट किया एजिकियल चैप्टर 42 वर्स 13, वहां पर एजिकियल साफ साफ कहते हैं कि पापों के लिए वो बलि चढ़ाएंगे। तो ये बात से हमको समझ में आएगा एजिकियल बलि के खिलाफ नहीं है। एग्जैक्टली और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सबसे पहली बात आज भी ये सफाई से हमको जानना है, यदि मैं मर्डर करूंगा तो मुझे जेल में डाला जाएगा। अगर मैं कोई गलत पाप करता हूं, व्यभिचार करता हूं, उसका जो दंड है वो मेरे ऊपर आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर मैं आज व्यभिचार करता हूं या कोई पाप करता हूं या कोई चोरी करता हूं, वो दंड मेरे ऊपर आएगा, ना कि मेरे भाई के ऊपर, ना किसी के ऊपर। लेकिन आपका सवाल काफी अच्छा है कि एजिकियल 18:20 में लिखा है कि हर कोई अपने पाप के लिए ये करेगा। तो बिल्कुल सही कहा, जैसे मेरे पाप के लिए मेरा भाई जिम्मेदार नहीं है, वैसे कोई भी किसी के लिए जिम्मेदार नहीं। लेकिन मुद्दा यह है कि जब इंसान पाप करता है, उसके पाप करने का गुण उसके अंदर कहां से आया है? अब आपकी गलती के लिए कोई और तो दंड नहीं उठाएगा, लेकिन वो पाप करने का गुण जो है इंसान को पाप करवाते रहता है। उस पाप करने के गुण को निकालने के लिए एक व्यक्ति को आने की जरूरत है, या फिर कोई ऐसा सर्वशक्तिमान हो जो उसको हटा सके।
मनुष्य खुद से वो हटा नहीं सकता है, इसीलिए यीशु मसीह को जो है वो चीज को अपने ऊपर लेना पड़ा ताकि वो सबके लिए एक बार में मर जाए। ऐसा नहीं कि आपके गुनाहों को लेकर आपको कहेंगे कि आगे भी तुम गुनाह करो, तुम्हारा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है, नाउ यू कैन एंजॉय, आपके पास लाइसेंस है। यीशु मसीह ने वो पाप करने का चरित्र, वो पाप करने का गुनाह जो आदम से आई है, जो ओरिजिनल सिन है, ओरिजिनल सिन को हटा दिया है। लेकिन ओरिजिनल सिन को हटाने के बाद अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में भी पाप करता है, उसका भुगतान वो खुद करेगा, ना कि कोई और। हेजेकिएल यहां पर यही कहते हैं और ये नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति जो है सारे संसार के पाप को उठा नहीं सकता है।